देखिए ये क्वेश्चन है, बोर्ड को कहाँ पर आपने यहाँ बांधा हुआ है, इस सेंटर पे बांधा हुआ है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन है बच्चों? 90 नंबर क्वेश्चन है। तो ये बात तो क्लियर है कि जो बिग सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 20 है। तो ग्रेजिंग से यहीं तक कर पाएगा ना, यहाँ पर ये जो हाइट पर है इसको तो चढ़ नहीं पाएगा, और यहाँ पर आएगा फिर रस्सी यहाँ से आकर सिर्फ ये ऐसे टर्न करेगा ना, तो ये आपका क्वार्टर पार्ट आएगा और ये क्वार्टर पार्ट आएगा। इस क्वार्टर पार्ट का जो सर्कल है, ये जो सर्कल बनेगा इसका रेडियस कितना है? 10 है। तो ये क्वार्टर पार्ट ये मिल गया और ये क्वार्टर पार्ट ये मिल गया 10 रेडियस का, राइट। और बाकी ये 3/4 पार्ट ये मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो रेडियस ऑफ बिग सर्कल है, रेडियस ऑफ बिग सर्कल कितना है बच्चों? 20 होगा ना, क्योंकि सेंटर मीटर। सो जो इधर वाला पार्ट होगा, और रेडियस ऑफ स्मॉल क्वार्टर पार्ट वो कितना होगा? 10 मीटर। सो रिक्वायर्ड grazing area will be 3/4 of big circle, अरे समझे कि नहीं, प्लस 2 times small quarter part। समझ आ रहा ना बच्चों? अच्छा, 3/4 ऑफ बिग सर्कल, बिग सर्कल कितना है? पाई r स्क्वायर, राइट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्वार्टर पार्ट। तो क्वार्टर पार्ट यानी कि सर्कल का, छोटे सर्कल का एरिया कितना होगा बेटा? पाई r स्क्वायर, 10 है ना, तो उसका क्वार्टर यानी कि 1/4 क्वार्टर हो गया ना, इसका डबल है ना, तो ये 1/4 ऑफ पाई r स्क्वायर। आई थिंक ये आंसर होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी 3/4 पाई इनटू ये कितना हो जाएगा बेटा? 400। दिस विल बी 1/2 इनटू पाई इनटू 100, राइट। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट, सो टेकिंग पाई कॉमन आउटसाइड, ये कितना हुआ? 100 हुआ ना, और ये कितना हो जाएगा? 300। अरे बोलो ना, हुआ ना, और ये कितना होगा? 50। आंसर किस फॉर्मेट में दिया है? दिया है क्या? आ रहा है नहीं, 55 टाइप का आ रहा है, गलत है क्या? देखो चेक करो, है क्या? आंसर करो कितना, मैच कर ये 90 का बी आ तो गया। 3.5 इंटू 100 करो, कितना आएगा सिद्धांत? 3.5 इंटू 100 बराबर है बेटा, 350 तो आएगा। आ तो लिखो, सही है, अंदर अपना सही राइट डाउन, ठीक है, समझ आया ना बेटा? has 3 chord of, question number 20, has 3 chord of equal lengths connecting the two end points of diameter so as to form a trapezoid inscribed within a semicircle. What is the value of the area of the enclosed by the trapezoid? देखिए अभी क्या है बेटा, एक सेमी सर्कल बनाते हैं, पहले कंप्लीट एक सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल है, ये एक डायमीटर हो गया बेटा, ठीक है, बात समझे ना, डायमीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल लेंथ का अपने को क्या करना है, रेडियस के इक्वल ना बेटा, तो 3 साइड्स अपन ले लेते हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, समझ रहा है कि नहीं? अगर इसको ए बी सी डी अगर हम लोग ले लिया, तो ये जो ट्रेपेजॉइड बना, ट्रेपेजियम से ट्रेपेजॉइड बना हुआ, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है? तो ये 14 है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 7 7 हो जाएगा बेटा, ये भी 7 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो लेंथ इक्वल है ना, बात क्लियर है ना? तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 7 ही हो जाएगा ना, मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड
कितना हो जाएगा बोलो। यहाँ पर एक बात क्लियर हो रही है हियर, अगर इसको O ले लेते हैं बेटा तो OAD क्या हो जाएगा, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। So 3/4 into sides. required area of trapezoid 3/4 into sides. कितना हो जाएगा बेटा, 3 टाइम ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, OAD, right? So this will be 3√3/4 side square 7 square. ये आंसर है, सिंपल सा है। 3√3/4 into 40 एंड मल्टीप्लाई को कितना आ जाएगा 7 147√3/4 20 आ गया सर, सी आ गया। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 था ना, इसकी भी डाल दो सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे ना बेटा, एरिया कौन सा निकालना है, ये रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है ये वाला टोटल। तो इसमें 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, तो तीनों का एरिया हमने एक का निकालना और 3 टाइम कर दिया। समझ रहे हैं, इसको इसकी भी डाल दो सर। ठीक है, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा आपका, देखिए ये आपका है हेक्सागन, ये क्यूब है, तो ये Q/√2 और Q/√2 आएगा, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड क्यूब है तो ये क्यूब हो गया, और ये आपका Q/√2 एंड दिस इज Q/√2 एंड आल्सो Q/√2। तो एरिया दिख रहा है ना आपको, एरिया ऑफ ABC, ABF दिख रहा है ना, तो ये वाला एरिया और ये एरिया सेम होगा, तो इसको डबल कर दिया, प्लस दिस वन एंड दिस वन, राइट। तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 टाइम्स ये आपका √3/4 साइड स्क्वायर, तो Q/√2 होल स्क्वायर, प्लस ABC का एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, Q/√2 और Q/√2 प्लस एरिया ऑफ AEC दिख रहा है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, ठीक है। बस समझ में आ रही सबको। तो फिर यहाँ से कितना आ गया, ये आपका ये कैंसिल हो गया 2, तो दिस विल बी √3q² अपॉन सॉरी अपॉन 4 आएगा, ये तो कैंसिल हो गया ना, 4 आएगा, 4 आ गया, प्लस ये आपका q² अपॉन 4 आ गया बेटा, और ये वाला √3q² अपॉन 4 आ गया, तो ये दोनों सेम आ गए, तो ये 2 हो जाएगा, तो दिस विल बी q² कॉमन ले लो सर, तो √3q² अपॉन 2 प्लस q² अपॉन 4 डायरेक्ट ऐड कर दो बेटा इसको, तो ये आपका आ जाएगा q² कॉमन लेने के बाद, q² भाई 4 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना। सो ये क्या आएगा 2√3 + 1, समझा ना बेटा, 4 अंदर है तो सर ऑप्शन में 4 अंदर और अंदर कर दीजिए, आप पे डिपेंड करता है, q² 2√3 + 1 अपॉन 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था बच्चों 22, ठीक है। आईडी फाउंडेशन 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए, ठीक है, समझ गया बच्चों। सर मंडे को वॉल्यूम स्टार्ट तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते रहिए।